लास्ट लेक्चर में हमने डायपोल के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसका एक्सप्रेशन याद किया था। उससे पहले हम ये भी देख चुके थे कि डायपोल क्या है, डायपोल मोमेंट क्या है, और आज के लेक्चर में हम यह देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल का इंटरेक्शन किस प्रकार होता है। मान लीजिए ये कोई एक डायपोल है जिसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार शो की गई है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और अलोंग एक्स एक्सिस यू कैन से। ये चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन ऑफ फोर्सेस है इक्वली स्पेस्ड है, इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर फोर्स कितना एक्ट करेगा। सो मान लीजिए कि ये डायपोल यहाँ आपका प्लस क्यू आवेश है और यहाँ माइनस क्यू आवेश है, और ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। डायपोल में चार्जेस के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बी बिंदु पर स्थित आवेश प्लस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वह प्लस क्यू ई होगा, और इसी प्रकार ए बिंदु पर स्थित माइनस क्यू आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो माइनस क्यू ई होगा, जिसकी डायरेक्शन इधर होगी, जबकि इस बी बिंदु पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, इस साइड में। तो दो, एक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और अदर वन इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब ओवरऑल इस डायपोल पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो क्यू ई माइनस क्यू ई इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर कोई भी फोर्स, नेट फोर्स कार्य नहीं करता है। इस कारण इस डायपोल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। दिस इज द फोर्स ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां इस फिगर से देखें तो इस पॉइंट पर प्लस क्यू ई फोर्स कार्य कर रहा है और इस पॉइंट पर ए पर माइनस क्यू ई फोर्स कार्य कर रहा है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो इस ट्रायंगल एबीसी से देखा जाए तो ये इन दोनों के बीच डिस्टेंस डी साइन थीटा है। डी साइन थीटा डिस्टेंस है, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों पर इस सिस्टम पर कोई टॉर्क या बलागुण कार्य निश्चित रूप से कर रहा है। और यह जो बलागुण है या बल युग्म है जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा, और इस बल युग्म का जो आघूर्ण होगा दैट विल बी टो, और ये होगा फोर्स इनटू फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू ई है और इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बीसी के बराबर है, जो कि डी साइन थीटा है। तो इस प्रकार जो बलागुण होगा टो इक्वल टू क्यू ई डी साइन थीटा होगा, और टॉ इक्वल टू क्यू इंटू डी, दिस इज द डायपोल मोमेंट, तो दैट इज पी, तो टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और ये इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ई, इतना डायपोल मोमेंट काम करेगा। और ये डायपोल मोमेंट जो है
सॉरी, ये जो टॉर्क है, यह टॉर्क इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने का प्रयास करेगा। और इस एक्सप्रेशन से देखें कि जो मैक्सिमम टॉर्क जो होगा वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए होगा। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स आपका जो डायपोल है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। उस वक्त इस डायपोल पर मैक्सिमम टॉर्क काम करेगा। तो टॉ मैक्सिमम इक्वल टू क्यू ई साइन 90 दैट इज इक्विवेलेंट टू पीई न्यूटन मीटर। और जो न्यूनतम जो टॉर्क है वो थीटा इक्वल टू 0 पर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो न्यूनतम बलागुण डायपोल पर एक्ट करेगा और उसका जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी क्यू ई साइन 0 और इसका मान 0 होगा। इट मीन्स जब आप डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखते हो तो उस डायपोल पर कोई भी बलागुण कार्य नहीं करता और डायपोल एज इट इज बना रहता है। अब हम चाहें कि डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाना है तो उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा ये कैलकुलेट करना चाहें तो W इक्वल टू टॉ डी थीटा। हमने देख लिया कि फोर्स तो कोई कार्य नहीं करता, केवल टॉर्क कार्य करता है। इसलिए जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2 और टॉ डी थीटा। टॉ का यहां वैल्यू रखते हैं तो दिस विल बिकम थीटा 1 टू थीटा 2 पीई साइन थीटा डी थीटा। और अगर आप इसे इंटीग्रेट करें तो द वर्क डन in rotating a dipole from angle theta 1 to theta 2 will be equivalent to W equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2 जूल। ये वर्क डन होगा एक डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करने में। वर्क डन इसलिए होगा कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जाने का प्रयास करेगा जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो, और वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हमें उसे थीटा 1 से थीटा 2 एंगल घुमाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। इसलिए वर्क हमें करना पड़ेगा। सो दिस इज वर्क डन। तो अगर मान लीजिए द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर थीटा बराबर 0 स्थिति से विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत ले जाया गया जाए, मीन्स अगर आपने इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख रखा है और आप उसे परपेंडिकुलर ले जाना चाहते हैं तब जो वर्क डन होगा उसके लिए थीटा 1 0 होगा और थीटा 2 90 डिग्री होगा। और जब वर्क डन होगा W इक्वल टू PE जूल होगा बिकॉज cos 0 इक्वल टू 1 एंड cos 90 इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर आप डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ले जाना चाहते हैं, मीन्स थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई स्थिति में ले जाना चाहते हैं, तब जो वर्क डन होगा W इक्वल टू PE cos 0 माइनस cos 180 होगा और दिस इज द मैक्सिमम वर्क डन विच इज इक्विवेलेंट टू 2 PE जूल। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी आप देख सकते हैं कि जब हम डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसे वो पैरेलल लाने का प्रयास करता है। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस क्षेत्र के सापेक्ष अभिविन्यास से संबंध की जा सकती है। यानी कि जब हम डायपोल को जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के आने का प्रयास कर रहा है और उसको हम डायपोल उस इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट ले जाने की कोशिश करें तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा और वह वर्क डन जो होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, और इसलिए अपोजिट किया या माइनस साइन लगा दिया, और मैक्सिमम 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक इसे रोटेट करने में जो कार्य करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे क्या किया है, थीटा इक्वल टू 90 लिया है। एक्चुअली स्टार्टिंग जो हमने की है वो ये की है कि डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के शुरू में ही लंबवत माना है फॉर आवर कन्वीनियंस, और जब इसको लाने का प्रयास करेंगे तो 92 थीटा होगा, और दैट विल बी इक्विवेलेंट टू पीई साइन थीटा डी थीटा, और जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो u इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा मिलेगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू माइनस पी डॉट ई, और जब थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू 0, इट मीन्स व्हेन योर डायपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी मिनिमम, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पी। इट मीन्स आपको काम करना ही नहीं है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ रहा है, और जब आप थीटा इक्वल टू पाई लेते हैं इट मीन्स आपको काम करना पड़ेगा उसको फील्ड के अपोजिट ले जाने में, और इस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू पीई। सो दिस इज द फोर्स, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी of a dipole in uniform